बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बेटी है तो सब कुछ है और उनकी सुरक्षा होगी तो ये रेप जैसी जो घटनाएं हैं, मानसिकता बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। अगर हत्या है, रेप है, वो टाइमली क्या रिपोर्ट लिखी जा रही है, टाइमली मुआवजा मिल रहा है, उस पर सब पे हमारी निगरानी होती है। शिक्षा पे, क्योंकि बाबा साहब ने ही स्टार्टिंग किया था कि सपना ही हमारा वहाँ से शुरू होता है, चाहे हम खाना कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस है तो दूसरे जिलों को भी इससे सीखना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा पहुंची अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के राष्ट्रीय सदस्य अंजू बाला, जहां उन्होंने शहर के विकास भवन में 3 जिलों के एसपी, डीएम समेत विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यह तस्वीर सहरसा के विकास भवन की है, जहां देखिए किस तरह से जो अंजू बाला है वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ भी वहां पर मौजूद है, जो पाक चादर देकर उन्हें पहले स्वागत किया गया। उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। क्राइम की बात हो, चाहे अपराधियों की गिरफ्तारी की बात हो, तमाम विषयों पर जो है खुलकर चर्चा किया गया और तमाम अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ी बयान दी है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे पहले आप, किस तरह से जो बैठक की गई है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पहले जो अंजू बाला है वो क्या कुछ कह रही हैं, पहले वो आप सुने। हमारी मीटिंग हो रही है ये कमीशन के, क्योंकि हमें डिवीज़न मीटिंग करते रहते हैं। अभी हाल में पटना में भी मैंने किए, गया में भी किया, कल पूर्णिया होके आज यहाँ आ रही हूँ और कल भी मैं जा रही हूँ। इस समय हम लोग ये मीटिंग टाइम से होती भी रहती है, लेकिन आपको भी, मैं मीडिया को भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी फुल कमीशन भी आने वाला है। और फुल कमीशन में भी जो मुद्दे हैं, जैसे भारत सरकार की योजनाएं होती है, राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि कमीशन उनके सेफ गार्ड के लिए है। कहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है, अगर हत्या है, रेप है, वो टाइमली क्या रिपोर्ट लिखी जा रही है, टाइमली मुआवजा मिल रहा है, उस पर सब पे हमारी निगरानी होती है। और आज ये पूरे डिवीज़न की मीटिंग थी, 3 जिला इसमें थे और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। बहुत सारी चीज़ों में कुछ कमियां भी पाई गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बैंक को लेके भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो उस पर 15 दिन के लिए हमने टाइम दिया है, जितना जल्दी हो सकते हैं वो रिपोर्ट हमको देंगे और जिस तरीके से योजना का इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो होना ही है। किस कैटेगरी में किसने अच्छा काम किया है? देखिए, अभी कैटेगरी में तो मुझे लगता नहीं बांटना ठीक है, लेकिन जिस जगह पे हम बैठे हैं सहरसा का अभी अच्छा रिपोर्ट है, क्योंकि बैंक में भी इन्होंने अच्छा लोन का किया और सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें इनका अच्छा रिपोर्ट मिला। हालांकि हम उससे फिर भी एग्जामिन कराएंगे कि क्योंकि जितने स्कॉलरशिप के फॉर्म आए, जितना स्टूडेंट था उतना उसको मिल भी गया, हम खुश हैं। अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस है तो दूसरे जिलों को भी इससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन के बिना, एजुकेशन पे ही हमें ज्ञान होगा, तो ज्ञान से आज हम मीडिया, आप भी हैं तो बात पूछ भी रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ उसी के माध्यम से। इसीलिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। शिक्षा पे, क्योंकि बाबा साहब ने ही स्टार्टिंग किया था कि सपना ही हमारा वहाँ से शुरू होता है, चाहे हम खाना कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो इसीलिए जोर भी है कि एजुकेशन पे जितना हो सके फोकस करें। जो थोड़े बहुत कमियाँ हमें नज़र आई हैं उसे दुरुस्त कराने के लिए निर्देश हमने दे दिए हैं और उम्मीद है वो जल्दी सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा स्लो है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जितने दिन के अंदर निर्देश हैं उसी के रूल के हिसाब से होना चाहिए। और बाकी अगर बात वो ज़रूर करूँगी कि अगर इनके स्तर से सारा कुछ सुलझ जाता तो कमीशन तक लोग नहीं आते। तो उम्मीद यही है, जिले लेवल की है तो अपने ज़िले तक रखिए, कमीशन तक मत आने दीजिए। बाकी अगर कमीशन पे आएंगे तो फिर कमीशन आपको छोड़ेगा नहीं। प्रायोरिटी वाइज हाँ, हमने निर्देशित तो किया ही है। एक तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बेटी है तो सब कुछ है और उनकी सुरक्षा होगी तो ये रेप जैसी जो घटनाएं हैं, मानसिकता बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। और एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा है और जितना भी क्राइम बढ़ रहा है उसके अंकुश लगाने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाए, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस कैंप लगाया जाए। और बस यही बातों के लिए हम आए भी हैं और फुल कमीशन बाकी इसकी फिर पूरी समीक्षा करेगा। और मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कमीशन को
हम जो सुमोटो पावर लेते हैं वो आपकी वजह से हम लेते हैं, क्योंकि आपके प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से जब भी हमें सुमोटो पावर हम ले लेते हैं, यूट्यूब के माध्यम जैसे हमारे पास खबर आती है, आपकी खबर देखते हैं, क्योंकि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं कमीशन तक, उनको पता ही नहीं है कमीशन क्या है, अधिकार कैसे लड़ना। तो जब हमारे पास आपका न्यूज़ आती है, हम सुमोटो पावर लेके उस पर एक्शन करते हैं और उसमें उनको इंसाफ मिलता है, इसीलिए मैं आपका वो धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आपने सुना क्या कुछ जो अनुसूचित जाति आयोग के भारत सरकार के जो राष्ट्रीय सदस्य है अंजू बाला, वे क्या कुछ कहती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताई है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ क्राइम कम कैसे हो उसको लेकर जो जागरूकता के माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि क्राइम जो है वो कम हो सके। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यह सख्त निर्देश भी दे दी है कि शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही है वो नहीं बरते और इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में, समीक्षात्मक बैठक में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के जो एसपी, डीएम के अलावे तमाम जो विभाग के अधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही साथ योजनाओं को धरातल पर उतार कर जो है उस योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे उसको लेकर भी बताया गया है, उसको लेकर भी सख्त निर्देश दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो अंजू बाला है वो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है क्राइम कम हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, उसको लेकर तमाम चीज़ों को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।